हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है धुआं छटा खुला गगन मेरा नई गगन नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा धुआं छटा खुला गगन मेरा नई गगन नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है। The essence of this song is that sometimes people don't even realize their own self potential, right? कि ऐ साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, कि कई बार हमें खुद को नहीं पता चलता कि यार हम में कितना पोटेंशियल है, हमारी कितनी काबिलियत है। और ये एनलाइटनमेंट हमें कई बार बहुत देर से आती है। तो मेरे पास एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। सो 2017 में गुड़गांव में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था। एक इंटरनेशनल बैंड था जो कि परफॉर्म कर रहा था, और हमारे एक नेबर थे उस समय, उनका नाम समीर था। तो समीर ने हमें 2 VVIP पासेस दिए उस कॉन्सर्ट के लिए। तो मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश हुए और हम उस कॉन्सर्ट को देखने के लिए गए। क्योंकि मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रहता है तो मैं हमेशा थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं वो साउंड चेक देख पाऊँ, मैं वो स्टेज सेटअप होता हुआ देख पाऊँ। तो मुझे मजा आता है उन सब चीज़ों में। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और हम जैसे ही एंट्री के लिए गए तो उन्होंने हमको एक गेट दिखाया। उन्होंने बोला जी VVIP के लिए ये वाला एक स्पेसिफिक एंट्रेंस है। तो हमने उस VVIP गेट से एंट्री जैसे ही करी तो हमारे सामने एक स्टेयरकेस था जिससे हम ऊपर चढ़े और हमको एक प्लेटफॉर्म, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए। वो प्लेटफॉर्म करीबन स्टेज से आई थिंक करीबन 50 या 60 फीट दूर था, बट वो एलिवेटेड था तो वहां से हमें स्टेज पूरा दिख रहा था। और जब हम गए तब वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, तो वहां पे करीबन 10 चेयर्स पड़ी थी। वो चेयर्स शायद गलती से वहां रखी गई थी क्योंकि नॉर्मली कॉन्सर्ट में ऐसे चेयर्स नहीं रखते। तो मैंने और मेरी वाइफ ने एक एक चेयर ले ली और हमने अपनी पोजीशन ऐसे रखी कि हमको स्टेज का बहुत क्लियर व्यू मिले। और फिर कॉन्सर्ट शुरू हो गया और हम मजे से उस कॉन्सर्ट को एंजॉय करने लगे। अब उस VVIP सेक्शन में बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। ऑफ कोर्स उनको सीट नहीं मिली क्योंकि वहां पे केवल 10 चेयर्स थी। तो जब ये कॉन्सर्ट चल रहा था और हम एंजॉय कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि कुछ लोग बिल्कुल स्टेज के साथ में खड़े हैं। हम जैसे 50-60 फीट दूर थे एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे, कुछ लोग बिल्कुल स्टेज के साथ खड़े थे और वो एंजॉय कर रहे थे, वो आर्टिस्ट से बात कर रहे थे, हाई फाइव कर रहे थे। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एंटरटेनमेंट हो रहा था वहां पे। और मैं अपने मन में सोचा था यार काश मेरे पास भी वो वाला पास होता जिससे मैं स्टेज के आगे जा सकता था। बट मैं उसको एक्सप्लोर करने भी नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरी कोई सीट ले लेगा, मेरी कोई चेयर ले लेगा। तो जब 1.5 घंटा हो गया तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि चलो अब हम खड़े हो जाते हैं, हमने थोड़ा सा टांगों को स्ट्रेच कर लेंगे और थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं बिकॉज ओनली हाफ एन आवर इज लेफ्ट। सो माई वाइफ एग्रीड एंड बोथ ऑफ अस गॉट अप। और जैसे ही हम उठे हमारी चेयर किसी और ने ले ली और हमने थोड़ा सा स्टेज की तरफ जाना शुरू किया। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े तो हमें दिखा कि वहां पे एक छोटा सा स्टेयरकेस है जो कि वापस से नीचे जाता है। हम उस स्टेयरकेस से नीचे उतरे, एक छोटा सा पाथ था, हम उस पाथ पे चलते गए और हम बिल्कुल उस स्टेज के आगे पहुंच गए जहां पे बाकी लोग डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो जो हमारा VVIP पास था उसने हमें परमिशन दी हुई थी कि हम एक्चुअली स्टेज के आगे तक जा सकते थे, लेकिन हमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया।
और द रीजन हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया कि हमें वहाँ प्लेटफॉर्म पे जाके 2 चेयर्स मिल गई, तो हमने बोला कि यहीं हम बैठ जाते हैं, ये तो बड़ा कंफर्टेबल व्यू है, विदाउट रियलाइजिंग दैट हैड वी मेड लिटिल मोर एफर्ट वी कुड हैव एंजॉयड द कॉन्सर्ट राइट नेक्स्ट टू द स्टेज। तो ये मोमेंट मेरे लिए वही हुआ है साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, कि मेरे वीवीआईपी पास में भी वही पोटेंशियल था जो उनके पास में था, बट मैं पीछे बैठ के वो कॉन्सर्ट देखता रहा। और अगर मैं इस इंस्टेंस को एक मेटाफर की तरह यूज करूं तो जिंदगी में कई बार वी सेटल फॉर लेस। हम सबके पास एक पोटेंशियल होता है, वो वीवीआईपी पास हमारा पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल हमें बहुत आगे तक ले जाता है, बट समटाइम्स वी सेटल फॉर लेस बिकॉज वी गेट सम कंफर्ट्स, और हम उस कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे हम उन कुर्सियों को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने एफर्ट ही नहीं करी कि हम स्टेज के आगे तक जाने की कोशिश करें। तो अपनी लाइफ में जरूर अपने से पूछिए कि क्या मेरे पास जो पोटेंशियल है, जो मेरा वीवीआईपी पास है, वो मेरे को कहाँ तक ले जा सकता है, और क्या मैं वहां तक पहुंच चुका हूं या पहुंच चुकी हूं, या आई एम सेटलिंग फॉर लेस बिकॉज ऑफ द कंफर्ट्स दैट आई हैव राइट नाउ। थिंक अबाउट दिस। This is Vishal Malik signing off. If you like the kind of content on my channel, please do subscribe to it.